आज के लेक्चर से ये समझो जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है कि अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव और उसको आप रिकॉर्ड कर लें तो आप बेहतरी की तरफ अपने आप को लेकर जा सकते हैं। लेकिन सम टाइम जिसे कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप रिटोरिक क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई टॉन्ट कर रहे हैं या कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या इस प्रैक्टिस से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इवन दो कि हम उस वक्त फौरन बाद रियलाइज हो जाता है, लेकिन वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है उसमें रियलाइज भी नहीं होता अक्सर औकात। क्वाइट राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। ये जिसको आपने फरमाया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बगैर रियलाइजेशन के और बगैर अवेयरनेस के हमारी तरफ से एक एक्शन हो जाता है, इसको रिएक्टिविटी कहते हैं जी। वी बिकम मोर रिएक्टिव। इसकी कई वजूहात हैं, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है और मेरा ख्याल है कि इसको समझ के काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। हमें ये जो ख्याल है ना जी कि अगर कोई गुफ्तगू हो रही हो या कोई बातचीत हो रही हो तो फौरन रिस्पॉन्ड करना है, ये ख्याल हमारे अंदर कंडीशनड है। ये बात कि किसी ने कुछ कह दिया है तो अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर करके, फिक्र करके, समझ के, सोच के, अपनी अपने प्रिंसिपल्स को सामने रख के हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम ये क्यों नहीं करते? इसमें टाइम लगेगा। और हमको बचपन से ये कंडीशन दी गई है कि अगर कोई इशू पैदा हो गया है तो इसको विन लूज सिचुएशन बना लेते हैं। अगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर बात यहाँ पर नहीं हुई तो मैं फिर, इसका मतलब है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ये इंप्रेशन नहीं देना है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो फौरन जवाब देना है। ये जो कंडीशनिंग है हमारी, अगर आप याद करें तो ये स्कूल में हुई है, स्कूल में भी, घर में भी, बचपन में, और फिर अर्ली एडोलेसेंस के टाइम तक। आपको अगर टीचर ने सवाल किया है, आपको फौरन हाथ खड़ा करके जवाब देना चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट तो टीचर भी आपको कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं आता, किसी और से पूछ लेते हैं। तो वी नीड टू बी क्विक इन आवर आंसर्स। ये कोई अल्लाह ताला का फैसला नहीं है कि आपको जल्दी जवाब देना है। रोक लें और रोक कर गौर कर लें कि मैं क्या कहने लगा हूं। ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है चीज, असल में उन रिएक्टिविटी के मौकों ही में आपकी मदद करना शुरू कर देगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप ये जर्नल वाकई लिखें। लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 20 डेज अगर आप लिखें, 20-25 दिन लिखें, और फिर अगर आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ दें और मुझे भी बता दें कि तुमने ये जो सजेस्ट किया था इसका कोई फायदा नहीं। मैं आपको अपने तजर्बे से, अपने अपने साथियों के तजर्बे से ये बता रहा हूं कि इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस एफर्ट। आप इसको 20-25 दिन करके देखिए, लुक बैक ऑन योरसेल्फ, आपकी रिएक्शंस कुछ कंट्रोल में आए। सारे नहीं आएंगे कंट्रोल में, देखिए ये तो एक लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद है। आपको जब आप महसूस करेंगे कि अब मैंने सारे रिएक्शंस कंट्रोल में कर लिए, तो असल में बहुत सारी चीजें फिर से होनी है जो कि बिल्कुल नहीं होंगी, जिनको आप बिल्कुल नहीं फोर्सी कर रहे थे। उस मामले में फिर आप रिएक्टिव हो जाएंगे। बट दिस जर्नलिंग इज गोइंग टू कीप हेल्पिंग यू, और इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक तरफ हो जाएगी कि हमने अपनी पर्सनल साथी इंप्रूवमेंट का काम करना है।